अमीर और गरीब माँ की बेटी की नौकरी। माँ, आप आ गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बिटिया, आज थोड़ा ज्यादा काम था, इसलिए मालकिन ने रोक लिया था। तुझे भूख लगी होगी ना, तू बैठ, मैं जल्दी से तेरे लिए खाना बनाती हूँ। माँ, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तूने खाना बनाया है? लेकिन तुझे खाना बनाने के लिए किसने कहा था? माँ, एक बार ही तो खाना बनाया है, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। मैं तेरे हाथों में खाना बनाने वाली करछी नहीं बल्कि कलम देखना चाहती हूँ। तेरे बाबूजी का एक ही सपना था कि तू पढ़ लिख कर किसी बड़ी सी कंपनी में काम करे। उनका सपना पूरा हो, उससे पहले ही भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। सुबह से शाम तक मैं इसलिए मेहनत नहीं करती हूँ ताकि तू खाना बनाए। ठीक है माँ, मैं आज के बाद से सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगी। वहीं दूसरी तरफ, ये क्या टीना बेटा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? अगले महीने से तुम्हारे एग्जाम है ना? बेटा, अगर पढ़ोगी नहीं तो एग्जाम कैसे दोगी? तुम भी ना पायल, अगर हमारी बिटिया पढ़ेगी भी नहीं तो भी आराम से एग्जाम में पास हो जाएगी। भूलो मत, टीना का स्कूल प्रिंसिपल मेरा दोस्त है। मैं तो भूल ही गई थी। टीना बेटा, तुम आराम से अपना गेम एंजॉय करो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम भिजवाती हूँ। एक तरफ पायल जैसी माँ थी तो अपने पैसों के बलबूते अपनी बेटी को बिना पढ़ाई पास करवा सकती थी, लेकिन वहीं लीलावती जैसी भी माँ थी जो दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाती है। अरे ओमिका बेटा, तू क्यों रो रही है? आज मेरे स्कूल में टेस्ट था, लेकिन मेरे बहुत कम मार्क्स आए हैं। तूने तो इस टेस्ट के लिए काफी मेहनत की थी ना? मेरी क्लास के सभी बच्चे स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी जाते, इसलिए उन सबके अच्छे मार्क्स आए हैं। अपनी बेटी को उदास देख और उसकी पढ़ाई का नुकसान होता देख लीलावती से रहा नहीं जाता, इसलिए लीलावती घरों में काम करने के साथ साथ फैक्ट्री में बोरे ढोने का भी काम करना शुरू कर देती है। मेरी पीठ। लीलावती बिटिया, तो ठीक है ना? अम्मा, पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। ये बोरी बहुत भारी है, इन्हें सिर्फ यहाँ के आदमी लोग उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तू इन बोरों को उठाती है। एक काम कर, तू थोड़ी देर के लिए तो यहाँ बैठ जा। लीलावती थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है कि तभी वहाँ, अरे ये तेरी बाप की जगह है जो तू यहाँ बैठकर आराम कर रही है? मालिक, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गई। ऐसा है तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से अपने घर पर बैठना, समझी? अपनी नौकरी पर बात बनने पर बेचारी लीलावती दर्द से करहाते हुए उठती है और जाकर फिर से अपनी टूटी हुई पीठ के दर्द को भूलकर काम करती है। बेटा, तेरी क्लास की लड़कियां कौन से ट्यूशन में जाती हैं? वो मिश्रा ट्यूशन है ना, वहीं पर मेरी क्लास के सभी बच्चे ट्यूशन के लिए जाते हैं। ठीक है, ये ले पैसे और कल ही जाकर ट्यूशन में अपना एडमिशन करवा लेना। अपनी माँ की हालत देख ओमिका समझ जाती है कि उसकी माँ ने उसे ट्यूशन भेजने के लिए कितनी मेहनत की होगी। अपनी माँ को इतनी मेहनत करता देख ओमिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ के गले लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और 15 साल बीत जाते हैं। माँ देखो, मैंने कॉलेज टॉप किया है। मैं जानती थी कि इस साल भी मेरी बेटी ही टॉप करेगी। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब आप देखना, मैं एक बड़ी सी कंपनी में काम करूंगी, फिर आपको लोगों के घरों में जाकर नौकरानी का काम नहीं करना पड़ेगा। मैं आपके लिए बड़ा सा घर खरीद दूंगी जिसमें आप आराम से रहोगी। ओमिका अगले दिन ही बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। देखिए, आपने पढ़ाई तो काफी की है और आपके मार्क्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन कंपनी में काम करने के लिए मार्क्स से भी इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस होता है जो आपको नहीं है। लेकिन हम फिर भी आपको जॉब दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी थोड़ी जेब ढीली करनी होगी। लेकिन क्यों सर, ये तो गलत बात है ना। आप एम्प्लॉयज के टैलेंट पर नहीं बल्कि पैसों के बेस पर जॉब देते हैं। यही दस्तूर है, अगर आपको जॉब करनी है तो पैसे दीजिए, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। ओमिका कई कंपनी में इंटरव्यू देती है, लेकिन हर एक कंपनी में घूस मांगने की वजह से ओमिका को किसी भी कंपनी में जॉब नहीं लगती। सही कहा है किसी ने कि पैसों की अहमियत के आगे किसी भी इंसान की पढ़ाई लिखाई मेहनत आजकल के जमाने में कुछ मायने नहीं रखती है। टीना बेटा, कहाँ जा रही हो? अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी पढ़ाई भी कब की पूरी हो चुकी है।
मेरे अकॉर्डिंग अब तुम्हें जॉब करनी चाहिए। तुम्हारी उम्र की सभी लड़कियां इस टाइम जॉब कर रही हैं। जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ उस कंपनी के चेयरमैन हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। एचआर को थोड़े बहुत पैसे खिलाकर उस कंपनी में तुम्हारी एक अच्छी पोस्ट में हम लोग जॉब लगवा देंगे। पैसों की बदौलत इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही लोगों की वजह से समाज में पढ़े लिखे मेहनती लोगों को बिना घूस दिए जॉब मिलना नामुमकिन हो जाता है। बेटा तू रो मत, तुझे जॉब मिल जाएगी। मुझे जॉब नहीं मिलेगी। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, हर साल टॉप किया, लेकिन मेरी पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं है। सब लोग नौकरी देने से पहले घूस मांग रहे हैं। कहाँ से लाऊंगी मैं उन्हें देने के लिए पैसे। जिस कंपनी में पायल काम करती थी उसी कंपनी में लीलावती भी साफ सफाई का काम करती थी। अपनी बेटी को इतना दुखी देख लीलावती अपनी बेटी को उसी कंपनी में पियोन की नौकरी दिलवा देती है। एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद भी ओमिका को नौकरों वाले काम करने पड़ रहे थे। वहीं जिस टीना बिजनेस की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, कंपनी के कैबिन में बैठकर पूरा दिन आराम करती है। काश मेरा भी ऐसे ही कैबिन होता और मैं भी ऐसे ही काम करती। टीना की कैबिन की साफ सफाई करते हुए ओमिका टीना के लैपटॉप को देखने लगती है और कंपनी में काम करने की आस लैपटॉप को छूती है कि तभी वहां टीना आ जाती है। अबे वो अनपढ़ गंवार कहीं की, जानती भी है ये लैपटॉप कितना महंगा है। तू कहीं चोरी तो नहीं कर रही थी? नहीं मैम, मैं तो बस आपका लैपटॉप देख रही थी। मैंने भी ऐसे ही कैबिन में बैठकर जॉब करने के सपने देखे थे, लेकिन पैसे न होने की वजह से मुझे जॉब नहीं मिली। तेरी हैसियत झाड़ू पोछा चाय देने की है ना, कि कंपनी में किसी अच्छे पोस्ट पर काम करने की? जितनी औकात हो ना उतने ही सपने देखना चाहिए, समझी? चल दफा हो जाए यहाँ से। टीना ओमिका की गरीबी का मजाक उड़ाकर उसे केबिन से निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ जब दिखाई नहीं देता है क्यों काम करती हो? सारी की सारी चाय फाइल पर गिरा दी। जानती भी हो ये फाइल कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई। तेरी एक गलती के चक्कर में हमारा कितना नुकसान कर दिया। अगर थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती और दिमाग होता तो ऐसी गलती नहीं करती। अब खड़े खड़े क्या देख रही हो, इडियट कहीं की। पायल और टीना हमेशा अपनी अमीरी और अच्छी नौकरी की वजह से लीलावती और ओमिका का हमेशा मजाक उड़ाती थी। ऐसे ही एक दिन जब पायल और टीना मीटिंग में चेयरमैन के साथ होते हैं। मैंने तुमसे कुछ पूछा है टीना, हमारे प्रोडक्ट इतना अच्छा है फिर भी लोग इसे जल्दी क्यों नहीं खरीद रहे हैं? हमें आइडिया बताओ जिससे हमारा प्रोडक्ट जल्दी लोग खरीदें। सर वो क्या टीना? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें इस कंपनी में जॉब कैसे मिल गई। चेयरमैन से इतनी डांट सुनने की वजह से टीना उदास हो जाती है कि तभी वहां लोगों को चाय दे रही ओमिका कहती है, सर अगर इस प्रोडक्ट में केमिकल चीजों की बजाय हर्बल चीज यूज करें तो इससे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की सेल अपने आप बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को थोड़ा छोटा कर दें तो ये प्रोडक्ट जल्द से जल्द खत्म होगा और इससे भी हमारी सेल बढ़ेगी। तुम तो इस ऑफिस में चाय देने का काम करती हो ना, फिर भी तुम्हें बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? सर मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैंने काफी आगे तक पढ़ाई की है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से किसी भी कंपनी में मुझे जॉब नहीं दी। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इस कंपनी में पियून की नौकरी करनी पड़ रही है। ऐसे टैलेंटेड लोग अगर लोगों को चाय देंगे तो हमारी कंपनी को आगे कौन बढ़ाएगा? अब से तुम इस कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करोगी और टीना के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर अब तुम काम करोगी। सेल्स मैनेजर की जॉब मिलने की वजह से ओमिका को अपने सारे सपने पूरे होते हुए नजर आते हैं। भूमिका अपने टैलेंट और नॉलेज से टीना के साथ मिलकर प्रोडक्ट की सेल एक महीने में काफी ज्यादा बढ़ा देती है, जिस कंपनी को लाखों का फायदा होता है। और इसी के साथ टीना को भी अब बिजनेस की काफी ज्यादा नॉलेज मिलती है। ओमिका, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। जो काम तुम्हारी कंपनी पिछले 6 महीने में नहीं कर पाई वो काम तुमने सिर्फ 1 महीने में कर दिया। सर ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। अगर टीना मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं कभी ये नहीं कर पाती। इसलिए इन तालियों की हकदार मैं नहीं, टीना है। आधे से ज्यादा मेहनत खुद करने के बावजूद भी ओमिका सबके सामने टीना की तारीफ करती है, जिसे देख ओमिका को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। ओमिका, मैंने हमेशा अपनी नौकरी का घमंड दिखाते हुए तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम्हारी पियून की नौकरी होने की वजह से मैंने हमेशा मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तुमने सबके सामने मेरा नाम लिया। मुझे माफ कर देना। टीना, हमेशा इंसान की नौकरी मायने नहीं रखती, बल्कि उसका बर्ताव भी मायने रखता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात समझ आ गई कि कभी भी अपनी नौकरी का घमंड करते हुए किसी इंसान को नीचा नहीं दिखना चाहिए। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओमिका की बात सुन पायल को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी लीलावती से माफी मांगती है, जिसके बाद अब अमीर और गरीब माँ की दोनों बेटियां एक साथ एक कंपनी में जॉब करती हैं।
वहीं समय बीतने के साथ साथ ओमिका के घर की हालत भी अब ठीक हो जाती है।